दोस्तों दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बार फिर गैंगवार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ज़रा सोचिए कि ये गैंगवार का काउंटडाउन आखिर किस गैंगस्टर ने स्टार्ट किया होगा। जी हाँ, वहीं दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन और जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, नाम है नीरज पवाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नीरज पवाना तो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में काफ़ी टाइम से नीरज पवाना बंद है, फिर ये जो गैंगवार की आशंका है वो कैसे एक्टिव हो सकती है। काफ़ी टाइम से आप लोग देखते आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत में काफ़ी हद तक एक्टिव है, लेकिन नीरज पवाना काफ़ी वक्त से डीएक्टिव है। लेकिन दोस्तों 2024 स्टार्ट हो चुका है, नया साल है और फिर से ये साल शायद नीरज पवाना को एक मौका देना चाहता है। और यही बात है कि दिल्ली की गलियों में अपराध जगत के कई सारे दूर दूर के हिस्सों में ये बात फैल रही है कि अब नीरज पवाना एक बड़ा हमला करवा सकता है। और इसके पीछे क्या चीज़ है वो भी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग न्यूज़ आप लोगों के बीच हम लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों अभी दिल्ली की एक 30 हजारी कोर्ट ने जितेंद्र गोगी गैंग के सबसे बड़े शूटर और जितेंद्र गोगी गैंग को हैंडल कर रहे दीपक बॉक्सर को बाइज्जत बरी किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर दीपक बॉक्सर कौन है। जरा याद कीजिए टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में किस तरह से हत्या हुई थी। जिस टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवाई गई थी उसमें गोगी गैंग का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया की गैंग के साथ मिलकर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 9 में बहुत भयंकर तरीके से हत्या करवा दी गई थी। उसके शरीर पर चाकू के निशान थे, बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया था। और उसी जितेंद्र गोगी गैंग का मास्टरमाइंड है दीपक बॉक्सर। दोस्तों बात करें अब कि बॉक्सर के बारे में, तो दरअसल जितेंद्र गोगी गैंग के नाम से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये गैंग तो जितेंद्र गोगी की थी। जी हाँ, वही जितेंद्र गोगी जिसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उस पर कई सारे बुलेट फायर किए गए, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की वहाँ पर मौत हो गई। काफ़ी लोग मानते हैं कि वो हत्या टिल्लू ताजपुरिया ने करवाई थी और इसीलिए टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में जितेंद्र गोगी की हत्या के विरोध के अंदर उसकी भी जान ले ली गई। लेकिन दोस्तों आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, दरअसल जितेंद्र गोगी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी गैंग को ऑपरेट करने वाले दीपक बॉक्सर ने करवाई थी। तो आप लोग सोचेंगे कि यार एक ही गैंग का शख्स अपने ही गैंग के सरदार को कैसे मरवा सकता है। दरअसल मैं बताता हूँ, अपराध की दुनिया में दीपक बॉक्सर को जितेंद्र गोगी ही लेकर आया था। जितेंद्र गोगी को बॉक्सर अपना गुरु मानता था, उसकी सारी बातें भी मानता था। देखते ही देखते गैंग में दीपक बॉक्सर का कद काफ़ी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने लगी थी। जी हाँ, लेकिन 2016 की बात बताई जाती है। 2016 में एक कोर्ट के बाहर से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने अपने सरदार गोगी को वहाँ से फरार भी करवाया था। लेकिन 2018-2021 आते आते लगभग गोगी का अंत कर दिया गया था। पहले उसकी गैंग को स्ट्रेटेजिकली हाइक किया गया और वहाँ से हाइक करने के बाद जितेंद्र गोगी की हत्या रोहिणी कोर्ट के बाहर करवा दी गई और इल्ज़ाम लगा गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया नीरज पवाना के साथ नवीन बाली, कौशल चौधरी जैसी कई सारी गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया के अपोजिट है। हालांकि काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ भी मिल रही थी कि जो जग्गू भगवानपुरिया है वो गैंगस्टर नीरज पवाना की तरफ मिल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें सच्चाई नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं कि गैंगवार की आशंका आखिर है कैसे। दरअसल दोस्तों एक केस चला था दीपक बॉक्सर पर। दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार किया गया था और मैक्सिको से गिरफ्तार करने के बाद उसे इंडिया डिपोर्ट किया गया था। यहाँ पर उस पर एक मुकदमा चला था। दरअसल दोस्तों आपको इस मुकदमे के बारे में पूरी बात विस्तार से बताते हैं। दरअसल पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के एक विधायक के घर पर गोली चली थी, जिस मामले में दीपक बॉक्सर वांछित अपराधी था। लेकिन अब एक दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने दीपक बॉक्सर को ये कहते हुए बरी कर दिया कि पुलिस के द्वारा प्रस्तावित जो डिस्क्लोजर है उसके हिसाब पर किसी को भी हम अपराधी घोषित नहीं कर सकते। और इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई कि किसी भी कि आपके डिस्क्लोजर के आधार पर हम लोग किसी को अपराधी नहीं मान सकते। और इसी को देखते हुए अब दीपक बॉक्सर को कोर्ट से रिहाई की खबरें सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि क्या दीपक बॉक्सर जो कि टिल्लू ताजपुरिया का कातिल है, अगर वो रिहाई पर बाहर आएगा तो बाहर बैठे नीरज पवाना के गुर्गे फिर क्या करेंगे। दोस्तों जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी तब से नीरज पवाना, कौशल चौधरी, नवीन बाली जैसे कई सारे लोगों ने और उनकी गैंग ने ये सोशल मीडिया पर कहा था कि टिल्लू ताजपुरिया की मौत का बदला लिया जाएगा। और ये बदला निकलते निकलते लगभग साल 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई, वो बदला अभी तक नहीं आया।
खैर हम अपराध को समर्थन नहीं करते, ऐसा ना हो कि ऐसे कोई गैंगवार हो, लेकिन दोस्तों जहाँ तक आशंकाएं बताई जा रही हैं कि अगर गोगी गैंग का ये जो गुर्गा है दीपक बॉक्सर अगर रिहाई पर बाहर आता है तो बाहर इसे शायद खतरा हो सकता है, क्योंकि अपराध की दुनिया में आने के बाद ये लोग तब तक महफूज हैं जब तक ये जेल में हैं। जैसे ही ये बाहर आएंगे किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि इनकी दुश्मनी इतनी हो जाती है, बाहर जो गैंगस्टर हैं वो इनका वेट कर रहे होते हैं। अब हालांकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दीपक बॉक्सर जैसे ही रिहाई पर बाहर आएगा शायद हो सकता है कि उसकी भी उसी तरह से हत्या कर दी जाए जिस तरह से दीपक बॉक्सर ने अपने सरताज गोगी की थी। हालांकि दोस्तों नीरज पवाना के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी वायरल चल रही हैं। नीरज पवाना के बारे में कहा जाता है कि नीरज पवाना दिल्ली का दाऊद है। दिल्ली का दाऊद नीरज पवाना को इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीरज पवाना दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया करता था और नीरज पवाना को धोखे से पकड़कर जेल कर दी गई थी, जिसके बाद से नीरज पवाना दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। खैर दोस्तों, गैंगवार की आशंकाओं के चलते नई नई खबरें आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।